नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत का खौफ मुस्लिम लीग नवाज वालों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। नाज़रीन, इन्होंने तमाम उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं। जब कोई बात ना बनी तो अब ये इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर भुट्टो की तरह इमरान खान को फांसी दिलवाना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में अता तारड़ की PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने खूब क्लास लगा दी। उसने इसको बाप दादा और इसकी पार्टी की तमाम करप्शन वाजे करके बता दिया कि गद्दार कौन है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। फातिमा जना से सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान के सियासतदानों को गद्दार करार देने का, और अब ये इमरान खान साहब जो हैं वो उन पर वही सिलसिला जो है वो दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो क्या आपके ख्याल में ये एक पुरानी रवायत को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा जिसका पहले कोई फायदा नहीं हुआ? फातिमा जना वाले को तो सबसे पहले उमर अयूब को कंडेम करना चाहिए। उसको ऑन भी करें, कंडेम भी करें, आके फ्लोरा हाउस बात करें, मैं उनको दावत देता हूँ। खोसा साहब ने अच्छी बात की, उसको कंडेम करें आके। वो क्यों करे? मैं कंडेम कर रहा हूँ, एक ही बात है। नहीं, वो उनका डायरेक्ट नहीं, वो क्यों करें? वो पोते हैं ना जी। आप जवाब दें अपने नाना के दादा के। मैं बिल्कुल दूंगा जी, बैठा हूँ और हल्फन दूंगा, कुरान के ऊपर दूंगा अगर आप कहेंगे। और उमर अयूब साहब क्यों नहीं कहे? उमर अयूब साहब चिढ़ जाते हैं, उनको कोई कहता है कि अपने दादा की माफी मांग लें, वो चिढ़ जाते हैं, वो और बातें शुरू कर देते हैं। कोई हर्ज नहीं है यार, नहीं, मैं तो देखें जातियात पे मत जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। अगर हम चमक की रीत की डालेंगे और कोयटा ऑपरेशन की बात करेंगे, मुझे बहुत छोड़े आप जरूर करें। आप कुरान ले आए, कुरान पे मैं हल्फ देने को तैयार हूँ। आप इरशाद हसन खान जिंदा है, उस बेंच में था ना करें, खलीलुर रहमान खान साहब दो लोग जिंदा है ना करें। मैं कुरान पे बात कर लें। आप कुरान तो नहीं है, आप तो ब्रीफकेस नहीं लेकर गए थे। आप कुरान शरीफ मरे हुओं की कुरान शरीफ कैसे उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा, क्योंकि इरशाद हसन खान जिंदा है। चलो मेरा ख्याल है वो खोसा साहब सही कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि ना करें, जातियात पर कर लेते हैं प्लीज। जातियात दो लोग जिंदा है, जातियात पर ना जाए। मैं जातियात पर आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं। आपको डेरा गाजी बहुत ज्यादा जानता हूं। आपको डेरा गाजी खान में किसने कहा था कि एक काबिल वकील है, आपको लाहौर प्रैक्टिस बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। मैंने कभी किसने कहा था? ये भूलना नहीं चाहिए। नहीं किया। उन्होंने कहा छोटी जगह है आपके लिए, आपका जितना टैलेंटेड है आप बड़ी जगह। अच्छा, आप ये बताएं तारड़ साहब कि वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? वो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन है। लोग इस बात के भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। अब उस पे मजीद मुशावरत के बाद जो है वो इस खत्मी फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। असूली फैसला हो गया तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का। तारड़ साहब ने अपनी बात को रिपीट कर दिया है। तमाम जो इसको बातें की गई हैं अभी तक इसहाक डार साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से, उन्होंने उनको बालाए ताक रखते हुए पुराना मौक़िफ़ जो उस पर कायम है। मीर साहब, इसको कहें बेअसूली फैसला हो गया है। ये बेअसूली इसलिए कि असूल का तो इसमें ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं बनता है। क्या आपका ख्याल है कि इस तरह से पार्टियां बंद की जा सकती हैं? क्या लोगों के दिलों से इमरान खान को दिल और दिमाग से निकाला जा सकता है? देखें, इस तरह से ना पार्टियों को बंद किया जा सकता है, ना आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। अगर ये शौक पूरा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जाएं। हम चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना अल्टीमेटली। ये तो नहीं कर सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बता दिया कि हम नहीं करेंगे। ये तो डिक्लेरेशन मैं चैलेंज करता हूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। यार देखो, सुप्रीम कोर्ट आईन की मुहाफिज है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट आवाम की मुहाफिज है। तारड़ साहब, ये जो आज हेडलाइंस हैं मुख्तलिफ अखबारात की कि जी खान साहब ने तो इतराफ़ कर लिया कि GHQ के सामने मुजाहरे की उन्होंने कॉल दी थी, इसकी लीगल वैल्यू क्या है? इस बयान की लीगल वैल्यू क्या है? क्योंकि ये तो कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं उन्होंने बात की है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं नहीं की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब का जो इतराफ़ी बयान है या एक बाले जुर्म है, ये कंसिस्टेंट है 9 मई के वाक़यात के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज उस केस का एक कंक्लूजन की तरफ ये मामला जा रहा है। खोसा साहब, ये जो मुख्तलिफ अखबारात में बयान है इमरान खान साहब से मंसूब है कि GHQ के सामने कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, इसको हुकूमत का ये ख्याल है एतराफ़ जुर्म है। मरियम नवाज साहबा भी यही बात कर रही हैं और भी बहुत से लोग ये बयान अदालत में कैसे साबित होगा कि ये इमरान खान का बयान है? देखें, इस बयान की धेले की वक़्त नहीं है कानून की नज़र में। ये बिल्कुल ना तो काबिल इदखाल शहादत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वकील भी हैं कि ये जो अखबारों में हेडलाइन लगी है ये कोर्ट में कैसे पेश होगी? देखिए, ये जो तफ्तीशी टीम आज गई है अडियाला जेल,
और उन्होंने कुछ टेस्ट करने की भी कोशिश की जो खान साहब ने टेस्ट नहीं दिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट। तो आप देखें ना, पॉलीग्राफिक टेस्ट ये है कि मैं आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बता दूं कि उससे पता लग जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और उसमें वो जो आपकी नब्स को ट्रैक करते हैं, जो वो लगती हैं मशीन, वो ये बताती है कि आपका हार्ट रेट कितना ऊपर गया, पल्स कितनी हाई थी। तो ये तो अब लीगली तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के ज़रिए, और जो तहकीकाती इदारा है जिस पुलिस ने ये तफ्तीश करनी है उसके सामने जब ये बयान लेने आज गए हैं, तो फिर बयान दिए टेस्ट देने से इनकार क्यों किया? पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, यही तो बात है। अगर ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाए तो ये हुकूमत के जो फॉर्म 47 के हैं, ये सारे के सारे नाअहलों के घर चले जाएंगे माशाल्लाह। ये भी करके देख लें, उनके ज़रा पॉलीग्राफिक टेस्ट तो उनके तो करवाएं, उनको तो पता बताएं ना कि ये कहाँ है, ये है वो कतरी ख़त जिसको लहरा के कहा, ये है वो वसाइल जिससे ये जो है पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स बने थे, फिर बाद में कह दिया कि ये तो सियासी बयान मैंने दिया था। वो अगर असेंबली के फ्लोर पर जो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, देखिए 9 मई का तो झूठ है ना, ये तो स्थाई ऑर्केस्ट्रेड ड्रामा। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा, मैं भी उनका वकील आज से नहीं 1-1.5 साल से तो हूँ ना, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो है कहा था कि चढ़ दौड़ना किसी उस पर, बल्कि वो तो हमेशा से इसको इनकार करते चले आए हैं। और वो 9 तारीख को जिस अंदाज से गिरफ्तार किए गए, वर्दियों में फलांग कर जो है, दीवारें फलांग कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से जो उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उसका अगर वो भी कह लें ऑर्केस्ट्रेड ड्रामा सारा किया गया, भाई किसने कहा था आप फौजी वर्दियों में रेंजर्स जाएं? ये पुलिस का काम है, रेंजर्स का काम तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है उस गिरफ्तारी को कलअदम करार के गैर आईनी, गैर कानूनी और जराइम कहा ये किए गए हैं, इर्तिकाब किया गया। इमरान खान साहब का एक बयान है, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप चलवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कैसे चलाऊंगा, अगर मैं ना रहा, इमरान खान की वीडियो मैं कैसे चलाऊं? मैं चलाना चाहता हूं। ठीक है जी। कोई सियासी लीडर आज में तो इतना है इमरान खान का, इतना खौफ है इनको, हुकूमत इनकी है ना, 2-3 साल से तो इन्हीं की चली आ रही है हुकूमत। बैन क्यों लगा हुआ है भाई? आप इमरान खान की वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप उनका नाम नहीं ले सकते, वहां दिखा सकते, किस लिए? नाम तो हम ले रहे हैं, नाम तो खैर ले रहे हैं इसलिए कि आप ढिठाई से ले रहे हो आप, अदरवाइज तो आपको भी पता है। आपकी वजह से ले रहा हूँ ना, चले अच्छी, आप ले रहे हैं तो मैं भी ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप वकील हैं। जो बात चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कह दी है कि हम आपसे आहनी हाथ के साथ निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, वो धमकी दे रही। रीसेंट आप तकरीर जरा चला दें, उनकी चलाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? ये इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है? गुड टू सी यू की कुछ बाकियात भी तो होती है ना। अच्छा, हाँ, तो गुड टू सी यू की बाकियात, आपका ख्याल है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की कुछ बाकियात अभी जुडिशरी में हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, लोग फैन फॉलोइंग है ना, वो सेलिब्रिटी को सारा और नज़र से देखते हैं, तो ज़ाहिरी बात है दिल के जज्बात हैं, कुछ सोशल मीडिया के भी प्रेशर्स होते हैं। अतार तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि ये गुड टू सी यू की बाकियात की वजह से आपको रिलीफ मिलती है। तो काजी फायज ईसा साहब इन्होंने थोड़ी कोशिश की है, 13 जज साहिबान ने, काजी साहब ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया है। उन्होंने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ जमात थी, जमात है और जमात रहेगी। मुझे बताइए, जाती अटैक मुशर्रफ का लॉ मिनिस्टर कौन था केपीके में? एक मार्शल लॉ में लॉ मिनिस्टर रहे हैं, चले वो अब एक सिटिंग जज है। अच्छा, मैंने, अच्छा आपको नहीं पता? अच्छा, अब एक वजाहत सुन लें जी। अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के ज़माने में वजीर भी रहे हैं और वजीर आला भी बने थे, तो वो तो जायज़ हैं, वो इनके लीडर बड़े पवित्र हैं, वो साफ सुथरे हैं, नहीं ना बने थे, बाकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये अब जरा पूछ लें इनसे देखिए ना कि वो जब उनके माशाअल्लाह ज़ेर साया परवरिश भी पाई, जनरल जानी की, जिलानी साहब के, और फिर वजीर पहले एक आम वजीर रहे, उसके बाद वजीर आला बने, और वो ज़ियाउल हक के वो जेनुइन था सारा बात। ये अगर बात करेंगे तो बड़े, हम तो इसकी वजाहत कर चुके, इस पे माजरत कर चुके, कह चुके कि गलती थी। अच्छा, आज आप रऊफ हसन के केस में पेश हुए, आपने वहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए, तो तारड़ साहब मैंने आपसे ये पूछना है कि कोई, क्या आपको यकीन है कि रऊफ हसन साहब डिजिटल दहशतगर्द हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर डिजिटल मीडिया विंग के एम्प्लॉई है, वहाँ पे नहीं है डिजिटल में, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, मैं पे स्लिप दे दूंगा। तनख्वाह आपको ज्यादा पता होगा। एक सेल था
पेड एक सेल था। आप देखना फिर जातियात पे आ रहे हैं। अब मैं आपके बच्चों के साथ पढ़ा हूं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मुझे मगर आप अगर जातियात पे आएंगे, आप अगर जातियात पे आएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे अच्छी बात है, मैं यहाँ पे ऐसी बात करूं जिसमें मुझे भी शर्मिंदगी हो, आपको भी हो। कुछ मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते थे, वहां रऊफ हसन के जी वहां पे बकायदा डायरेक्शन ली जा रही थी, कुछ डेटा भेजा जा रहा था, कुछ डेटा लिया जा रहा था। आपके पास इंफॉर्मेशन है तारड़ साहब, तो ये भी बता दें कि वो कुछ हफ्ते पहले जो रऊफ हसन साहब पर इस्लामाबाद में कुछ ख्वाजा सराओं के बहरूप में लोगों ने हमला किया था, उनको ब्लेड मार के भाग गए थे, वो कौन लोग थे? देखिए, हम ख्वाजा सराय पे हमला करे, वो पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की मगर वो नहीं ट्रेस हुए अभी तक। क्या बात, यही तो हैरत हो रही है। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त जो हुकूमत चला रही है, ये तो उनके सिर्फ कठपुतली है ना। ये चले आप इनको जवाब दे दीजिए। बात ही है, एक तो ये कहना कि जी एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत चला रही है, और कौन चला रहा है? ठीक है ना, फिर आप जुर्रत करें, आप बताएं कौन चला रहा है। ये तो कोई बात नहीं है ना, एम ही हवा में बात कर देना। पंजाब बदल नहीं सकते हैं, आप सिपाही बदल नहीं सकते हैं। आईजी पंजाब भी पंजाब हुकूमत ने लगाया ना, अपनी मर्जी से पंजाब हुकूमत ने कहाँ लगाया? मोहसिन नकवी का लगा हुआ है, हमने केपीके में भी सीएस लगा हुआ है। आप कर लें चेंज, बात बड़ी सिंपल है। लेकिन पाबंदी का ऐलान तो अताउल्लाह तारड़ साहब करते हैं कि ये हम लगाने लगे हैं पाबंदी। मैं उसको ऑन करता हूँ। देखिए बात बड़ी सिंपल है। आप साइफर का केस भी करें, साइफर बरी हो चुका है, साइफर का बरी हो चुका है, डिवीजन बेंच ने बरी किया है। एक घड़ी नहीं है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट मैटर है ना, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर ग्लास का अलग करेंगे, एक गाड़ी आज चोरी, हाँ एक गाड़ी आज चोरी करें, एक परसों करें, और आप कहें नहीं वो जो एक गाड़ी मैंने गाड़ियां तोशे खाने से नवाज शरीफ ने ली है, मरियम ने ली चोरी की थी, वो उनके खिलाफ बाकी गाड़ियों का भी उसी एफआईआर में ट्राई करें, ये नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ के खिलाफ और मरियम बीबी के खिलाफ भी करें ना। क्या जुर्म था, क्या चीज चोरी की गई थी? सदर साहब ने भी लिए हैं, यूसुफ रजा गिलानी ने भी लिए, उनकी बीवी ने भी जेवर लिए, मरियम ने भी लिए, आपके नवाज शरीफ ने भी लिए, उनके खिलाफ भी करें। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, आपने मुंह से किसी को गद्दार कहते रहे तो गद्दार नहीं हो जाता। पूरी कौम जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ये दो ऐसे जमातें हैं जो इस मुल्क पर बड़े अरसे दराज से मुसल्लत हैं, और इस मुल्क को लूटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने इस मुल्क से लूट कर इवन फील्ड डिपार्टमेंट्स बनाए, लंदन की तमाम जायदादें इस मुल्क को लूट कर इन्होंने बनाई। पार्लियामेंट पर हमला इन लोगों ने किया, अदलिया पर हमला इन लोगों ने किया। जनरल परवेज मुशर्रफ का त्यारा जो है वो लैंड ना होने दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। क्या कुछ इन लोगों ने नहीं किया। आवाम पर जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर मुसल्लत हो गए, लेकिन फिर भी ये गद्दार कहते हैं इमरान खान को। क्या आज तक इनके खिलाफ कोई केस चला? क्या आज तक इनके खिलाफ कोई गद्दारी का मुकदमा बना? इमरान खान पर जब इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम झूठे केसेस जो इन्होंने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों के साथ बनवाए हुए थे, वो आए रोज जो है वो खारिज होते जा रहे हैं। इमरान खान को बरीयत मिलती जा रही है। तो इमरान खान की मकबूलियत की वजह से ये और कंडे और घनौने खेल खेलते हैं। अब इन्होंने जनरल फैज हमीद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया हुआ है। ये जनरल फैज हमीद को इमरान खान के खिलाफ वादा माफगुआ बनवाना चाहते हैं, जिसमें अभी तक ये नाकाम जा रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद जो है वो बिल्कुल इस बात पर एग्री नहीं हो रहा। लेकिन इनकी भरपूर कोशिश है कि हम जनरल फैज हमीद को वादा माफगुआ बनाकर इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे और इमरान खान को भुट्टो की तरह फांसी दिलवाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है, और झूठ जो है वो हमेशा दफन ही हो जाता है। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है और बेहतर फैसले करने वाला है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।